Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. I hope everyone is fine. So बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हम पेपर वन के अंदर 10 यूनिट्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही डाउट है कि मैम क्या हम लोग मैथ्स और डीआई को छोड़ सकते हैं. आई डोंट नो मैथ्स और डीआई उनको इतना टफ क्यों लगता है. टफ भी यहाँ पर क्या है एक्चुअली में ये प्रैक्टिस मांगता है. ये ऐसा यूनिट है जहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि एक बार याद करवा दिया तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा. तो यही मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ कि फिर आप खुद ही इस चीज़ पे डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें मैथ्स और डीआई स्किप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो ये छोटे से वीडियो के अंदर हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आप इस चीज़ के लिए भी डिसीजन ले पाएं. बिफोर स्टार्टिंग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. आप सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ही आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पेपर वन पेपर टू अपडेट्स, यूजीसी अपडेट्स, कोई भी आपका डाउट आता है चाहे पेड के अंदर फ्री सेशन के अंदर, आप मेरे साथ इस टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो @प्रीति पेपर वन आप सभी को जरूर ज्वाइन करना है. और फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप मेरे को यहाँ पर भी डाउट शेयर कर सकते हैं @प्रीति HWDA या फिर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. उसी के अलावा एक स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए आया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों को सिलेक्शन की उड़ान सेल है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए कि अगर आप लोग अभी स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं. आप सभी को पता है सिलेबस भी अपडेट होने वाला है और जैसे ये साइकिल क्लोज हो जाएगा, आज मैंने ये 17th को वीडियो रिकॉर्ड किया है. अगर 17th को जैसे वीडियो रिकॉर्ड किया तो आज साइकिल मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाएगा और साइकिल क्लोज्ड है. तो उसके जस्ट बाद आप लोगों का नेक्स्ट साइकिल के लिए मूवमेंट शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको 8232 के अंदर कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू प्रोवाइड किया जाएगा. उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टडी नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड फॉर डिस्काउंट पर्पस यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. यहाँ पर आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी और कुछ कोर्सेज आपके लाइव हैं एंड एक आध कोर्स ऐसा है जो आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा. आई होप ये आप लोगों को सारी चीजें ये क्लियर हैं. हाँ जी, तो अब आते हैं, इसको इग्नोर करिएगा. अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या पेपर वन में मैथ्स और डीआई छोड़ सकते हैं. देखिए, पेपर वन के सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ, टोटल वी हैव 10 यूनिट्स, है ना. टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स है. अब इन 10 यूनिट्स को आप किस तरीके से लेके चलते हैं. कुछ ऐसा है जहां पर आपको पता है कि आपका ये क्वेश्चन ना स्टैटिक सा आना ही आना है, ठीक है. सॉरी, ये वाला पोर्शन जहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे एक बार कर लिया और यहाँ से आना ही आना, और यहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल लगा लीजिए, वोकैबुलरी लगा लीजिए, या एक होता है ना कि खुद की नॉलेज बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आते ही आते हैं और वो चीज पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. एक ऐसा है जिसको हम बोल देते हैं कुआं, है ना. मतलब या समुद्र हम बोल सकते हैं कि जितना आप करते जाओ उतना ही आपके लिए वो टॉपिक्स कम है. और उसके अंदर ये जो यूनिट्स आती है, हायर एजुकेशन, आईसीटी और आप लोगों का पीडी आ जाता है. ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिनका कोई भी अंत नहीं है. नो डाउट हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, बट पीडी ऐसा नहीं है कि आप लिमिट के अंदर फिक्स कर सकते हैं. हायर एजुकेशन इतना वास्ट है, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग कमीशंस हैं, अलग अलग कमेटीज आ जाती हैं. इन द सेम वे आईसीटी कंप्यूटर ऐसा है कि जितना आप सीखोगे उतना ही कम है. इस पोर्शन में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन आ गया, और आरसीबी ये लगा लीजिए, हम प्रैक्टिस के थ्रू इस चीज को कवर कर लेते हैं करंट टॉपिक के अकॉर्डिंग. रिसर्च एप्टीट्यूड भी थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता, तो ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड भी अच्छा खासा हम लोग मान सकते हैं. ये 4 यूनिट्स ऐसी हैं. अब ऐसा आता है कि जहां आपने कर लिया तो आपके मार्क्स है, नहीं किया तो आपके नहीं है. वो यूनिट्स अगर मैं बात करूं आ जाता है डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग. कि अगर आपने 5 से 6 कॉन्सेप्ट कर लिए वीक के अंदर, एटलीस्ट अगर आपने 2 डीआई, आज से वीक के अंदर 2 डीआई, सिर्फ 2 डीआई, मतलब 20 मिनट मांगता ही आपका, है ना. अगर आपने ये भी कर लिया तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप अपने, कितना है डीआई आपका, कितना आ जाएगा 10 मार्क्स का, मैथमेटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स का है. आप सभी ने देखा होगा, अगर हम पीडी में फॉर एग्जांपल पीडी लेके चलते हैं, पीडी के अंदर हम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं. आई डोंट थिंक सो, बहुत रेयर स्टूडेंट्स है जो 5 के 5 करेक्ट करके आते हैं. वहां से जो हम सेलेक्टेड टॉपिक्स करते हैं ना, जैसे पोल्यूशन है या एसडीजी एमडीजी, वहीं से हमारी एक्यूरेसी बन पाती है, अदरवाइज बहुत वास्ट है ना. तो ये, लेकिन जब हमें पता है कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आने, 5 क्वेश्चन यहाँ से आने, मांगता क्या है, सिर्फ एटलीस्ट मेरे पीवाईक्यू लगा के चले जाओ जो मुझसे नेट के अंदर मैंने आप लोगों से पूछे हैं,
डीआई सिर्फ आपसे ये मांगता है कि मेरे रिलेटेड पीवाईक्यू लगा लोगे तो मैं आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट करा दूंगा और एटलीस्ट 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट करा दूंगा। अगर आपको बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए सिर्फ प्रैक्टिस के बिहाफ पे अगर आपको 16 नंबर मिल जाते हैं तो इसमें ये बताइए लॉस क्या है। जहां पर इसमें बहुत वास्ट तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, आईसीटी बहुत डीप है, पीडी बहुत ज्यादा डीप है, रिसर्च बहुत ज्यादा डीप है, ये आपका ऐसा है काफी बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जामिनर की इंटेंशन हम आपने भी देखा होगा आंसर की में भी या सेट की आंसर की में भी हम उसको किस इंटेंशन से लेके जाते हैं और एग्जामिनर का डिफरेंट इंटेंशन होता है, तो अप एंड डाउन आ जाता है। तो अब ये आप लोगों का डिसीजन है कि क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ये मान के चलिए अगर हम लोग 30 से 35 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो वो हमारा जेआरएफ जर्नी को बहुत इजी बना देता है। एक बच्चे ने मुझे बोला था मैम आपका पेपर टू स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें तो 20 नंबर आ जाए तो भी चलता है। भाई पेपर टू स्ट्रांग होना चाहिए तब का केस में अगर पेपर टू स्ट्रांग है तो चाहे इसके अंदर 10 नंबर भी आ जाए तब भी चल जाएगा। तो वो चीज आप हर बच्चे का अलग अलग एस्पेक्ट जाता है, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी 60-70% ही बना पाते हैं हम लोग पेपर टू के अंदर, और यहाँ पे 30-35 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं तो बहुत एक स्मूथ जर्नी आपकी बन जाती है। तो अब आप लोगों का डिसीजन है। इन मार्किंग सिस्टम और यूनिट बाइफर्केशन मैंने बता दिया है कि मैथ्स और डीआई बस मांगेगा क्या कि सिर्फ मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, और वो चीज मैं अभी आप लोगों के लिए सीरीज लेके आने वाली हूँ जिसमें वीकली बेसिस पे शिफ्ट वाइज में 2023 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ताकि लास्ट मिनट पे आप पूरी प्लेलिस्ट को वहां पर चेक कर पाए। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। आप लोग बताइए क्या आप लोग रेडी हैं टू कवर मैथ्स एंड डीआई, क्योंकि मैं शिफ्ट वाइज भी सॉल्व करवाने वाली हूँ और वो हेल्प आपको एग्जाम टाइम के अंदर भी मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग मैथ्स और डीआई को आप स्किप करने वाले हैं या फिर कवर करने वाले हैं।